अर्जुन के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव वैशंपायन जी कहते हैं। तदनंतर इसके तीसरे दिन पांचों महारथी पांडवों ने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और राजोचित आभूषणों से भूषित हो युधिष्ठिर को आगे करके सभा भवन में प्रवेश किया। सामने पहुंचकर वे राजाओं के योग्य आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद राजकार्य देखने के लिए स्वयं राजा विराट वहां पधारे। अग्नि के समान तेजस्वी पांडवों को राजासन पर बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ। फिर थोड़ी देर तक मन ही मन विचार करके उसने कंक से कहा, तुम तो पासा खेलने वाले हो। सभा में पासा बिछाने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया था। आज इस प्रकार बन ठन कर सिंहासन पर कैसे बैठ गए? राजा ने यह वाक्य परिहास के भाव से कहा था। उसे सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे सिंहासन की तो बात ही क्या है। ये तो इंद्र के भी आधे आसन पर बैठने के अधिकारी हैं। ये ब्राह्मणों के रक्षक, शास्त्रों के विद्वान, त्यागी, यज्ञकर्ता और दृढ़ता के साथ अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। ये मूर्तिमान धर्म है, पराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। इस जगत में सबसे अधिक बुद्धिमान और तपस्या के आश्रय हैं। जिन अस्त्रों को देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, सर्प और बड़े बड़े नाग भी जानते नहीं, उन सबका इन्हें ज्ञान है। ये दीर्घदर्शी, महातेजस्वी और अपने देशवासियों के प्रेम पात्र हैं। ये महर्षियों के समान हैं, राजऋषि हैं और समस्त लोकों में विख्यात हैं। महारथी, बलवान, धर्मपरायण, धीर, चतुर, सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। ऐश्वर्य और धन में ये इंद्र और कुबेर के समान हैं। इनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। ये कौरवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उदयकालीन सूर्य की शांत प्रभा के समान इनकी सुखदायिनी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। ये धर्मराज जब कुरु देश में रहते थे उस समय इनके पीछे 10,000 वेगवान हाथी तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए स्वर्णमाला मंडित 30,000 रथ चलते थे। जैसे देवता कुबेर की उपासना करते हैं वैसे ही सब राजा और कौरव लोग इनकी उपासना किया करते थे। इन्होंने इस देश के सब राजाओं से कर लिया है। इनके यहाँ प्रतिदिन 88,000 स्नातक ब्राह्मणों की जीविका चलती थी। ये बूढ़े, अनाथ, लंगड़े, लूले और अंधे मनुष्यों की रक्षा करते थे। प्रजा को तो ये सदा पुत्र के समान मानते थे। इनके सद्गुणों को गिनाया नहीं जा सकता। ये नित्य धर्मपरायण और दयालु हैं। राजन, ऐसे उत्तम गुणों से युक्त होकर भी ये आपके राज आसन पर बैठने के अधिकारी क्यों नहीं हैं? विराट ने कहा, यदि कुरुवंशी कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर है तो इनमें इनका भाई अर्जुन और महाबली भीमसेन कौन है? नकुल सहदेव अथवा यशस्विनी द्रौपदी कौन है? जब से पांडव लोग जुए में हार गए तब से कहीं भी उनका पता नहीं लगा। अर्जुन ने कहा, राजन, ये जो बल्लभ नामधारी आपके रसोइया हैं, यही भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन हैं। कीचक को मारने वाले गंधर्व भी ये ही हैं। ये नकुल है जो अब तक आपके यहाँ घोड़ों का प्रबंध कर रहा है, और ये है सहदेव जो गौओं को संभाल के रखता है। ये ही दोनों महारथी माता माद्री के पुत्र हैं। तथा सुंदरी जो आपके यहाँ सहरंद्री के रूप में रह रही है, द्रौपदी है। इसके ही लिए कीचक का विनाश किया गया है। मेरा नाम है अर्जुन। अवश्य आपके कानों में कभी मेरा नाम भी पड़ा होगा। अर्जुन की बात समाप्त होने पर कुमार उत्तर ने भी पांडवों की पहचान कराई। इसके बाद अर्जुन का पराक्रम बताना आरंभ किया। पिताजी, यही युद्ध में गौओं को जीत कर ले आए हैं। इन्होंने ही कौरवों को हराया है। इन्हीं के शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे कान बहरे हो गए थे। ये सुनकर राजा विराट ने कहा, उत्तर, अब हमें पांडवों को प्रसन्न करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी राय हो तो मैं अर्जुन से कुमारी उत्तरा का ब्याह कर दूं। उत्तर बोला, पांडव लोग सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मान के योग्य हैं
तथा इसके लिए हमें मौका भी मिल गया है, इसलिए आप इनका सत्कार अवश्य करें। विराट ने कहा, युद्ध में मैं भी शत्रुओं के फंदे में फंस गया था। उस समय भीमसेन ने ही मुझे छुड़ाया और गौओं को भी जीता है। मैंने अनजान में राजा युधिष्ठिर को जो कुछ अनुचित वचन कहे हैं, उनके लिए धर्मात्मा पांडुनंदन मुझे क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके राजा विराट को बड़ा संतोष हुआ और उसने पुत्र के साथ सलाह करके अपना सारा राजपाट और खजाना युधिष्ठिर की सेवा में सौंप दिया। फिर पांडवों और विशेषतः अर्जुन के दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। सबका मस्तक सूंघकर प्यार से गले लगाया। इसके बाद वे अतृप्त नेत्रों से उन्हें एकटक देखने लगा और अत्यंत प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से बोला, बड़े सौभाग्य की बात है जो आप लोग कुशल पूर्वक वन से लौट आए, और ये भी अच्छा हुआ कि इस कष्टदायक अज्ञातवास की अवधि को आपने पूरा कर लिया। मेरा सर्वस्व आपका है, इसे निसंकोच स्वीकार करें। अर्जुन मेरी पुत्री उत्तरा का पाणी ग्रहण करें, ये सर्वथा उसके स्वामी होने योग्य हैं। विराट के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा। तब अर्जुन ने मत्स्यराज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, मैं आपकी कन्या को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरत वंश का ये संबंध उचित ही है।